प्यारे बच्चों, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो 2 जगह लगते हैं। एक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम और दूसरा आपका एडमिशन टाइम। अब इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या लेकर के जाना है? सर हमें एडमिशन टाइम में किन-किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है? तो ऑफ़िशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ और एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको एडमिशन टाइम लेकर के जाना है। तो ऑफिशियली मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। सबसे पहले बात आती है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अच्छा, इससे पहले बता दूँ कि जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स, ई-बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको मिनिमम चार्जेज़ में पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। बहुत सारे बच्चे इन्हीं सारी चीज़ों को, जैसे बुक की बात करें, ₹1450 में खरीदते हैं। आपको यहाँ से पूरे बुक वगैरह के पीडीएफ मिल जाएँगे, चैप्टर वाइज़ आपको हर एक नोट्स मिल जाएँगे, ई-बुक मिल जाएँगे और ये चीज़ें आप कहीं से भी यूट्यूब पे कोर्स लेंगे, ये नोट्स, ई-बुक आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आपको यहीं से देखने को मिलता है, तो आप जॉइन ज़रूर रहेंगे ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है? सबसे पहले बच्चों डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। किसी भी राउंड की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे आपका कॉलेज वगैरह मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, 3250 का पेमेंट करते हैं। उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होता है। तो इतना तो मालूम है कि हाँ, डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है, वो कहीं पे भी, किसी भी जिले में आपको कॉलेज कहीं पे मिला हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। आप किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के, फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ में रहने वाले हैं, ठीक है? और आपको कॉलेज मिल गया है बनारस में, तो आपको बनारस जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। आप लखनऊ में ही जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे करा सकते हैं। वर्तमान में मान लीजिए कि पहले लखनऊ रहते थे, अभी वर्तमान में आप गोरखपुर रिश्तेदारी में चले गए हैं, तो वहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी जिले के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है? अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसको देख लीजिए, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कराने जा रहे हैं, क्या-क्या लेकर के जाना है, क्या-क्या लेकर के नहीं जाना है। कुछ लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर टीसी लगेगा, सीसी लगेगा वहाँ पे, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा, कब लगेगा? तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगते हैं। क्या-क्या लगते हैं बच्चों? सबसे पहले 10th और 12th का मार्कशीट। अब कुछ बच्चों के सामने यहाँ पे समस्याएँ क्रिएट हो सकती हैं। सर अभी हम 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, हमारी मार्कशीट नहीं आई है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर अभी हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, हमारी मार्कशीट अभी नहीं आई है। तो इस केस में जिन भी बच्चों का 10th और 12th का मार्कशीट अभी तक नहीं आया है बन के, तो वो क्या करेंगे, जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट होता है, जो वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है? उसको साइबर कैफे से निकलवा लेंगे फोटोकॉपी और उसपे जिस भी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई की है, उस कॉलेज से जाकर के एक सिग्नेचर और मोहर वगैरह वहाँ पे लगवा लेंगे ताकि वो आपका वैलिड हो जाए। अब सिग्नेचर और मोहर क्यों लगता है? फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि 12th का ही कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, कि आप किसी सब्जेक्ट में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब पता चले कि आपने फोटोकॉपी में एडिट करा के उसको पास कर दिया है, लेकिन जब आप कॉलेज से जाकर के सिग्नेचर मोहर लगवाते हैं, तो वहाँ पे देख लिया जाता है, पूरा जाँच वगैरह कर लिया जाता है कि हाँ, बच्चे का पूरा रिजल्ट सही है, तब वो आपका सिग्नेचर मोहर लगाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए वो वैलिड तभी माना जाता है कि जब आप कहिए कि अपने जो आपका रिजल्ट है, जिसको नेट से आप निकलवाएँगे फोटोकॉपी वगैरह, उसपे जब सिग्नेचर मोहर लगवा लेंगे, तब लेकर के जाएँगे, तभी वो आपका वैलिड माना जाता है, ठीक है? तो ये पहली चीज़ हो गई कि हाँ, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास होगा। जिन बच्चों के पास नहीं है या फिर आपका अभी बन के नहीं आया है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि हाँ, आप उसका क्या ले लेंगे, फोटोकॉपी निकलवा लेंगे नेट से और उसपे अपने कॉलेज का, स्कूल का मोहर सिग्नेचर लगवा लेंगे, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बारे में मुझे जहाँ तक उम्मीद है किसी बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस पे ध्यान रखना है कि जो भी आपका हाई स्कूल और आधार कार्ड है, उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो आप आधार कार्ड में या फिर जिस भी आधार वाला ही ऑप्शन रहता है करेक्शन का, बेटर ऑप्शन रहता है, तो आधार कार्ड को करेक्शन करा लेंगे। वर्तमान में अगर अब नहीं हो पा रहा है, तो एक ऑप्शन आपके पास और है कि आप कचहरी से जाकर के एक एफिडेविट बनवा लेंगे। आपके जो वकील वगैरह बैठते हैं, उनसे एक एफिडेविट बनवा लेंगे कि हाँ, हमने करेक्शन के लिए दिया है, थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है। तो वहाँ से एक नॉर्मल सा आपका एफिडेविट बन जाएगा, तो आपका एडमिशन वगैरह, अर्थात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अब इतनी चीज़ों को समझ गए कि हाँ, 10th या फिर जो बच्चे 12th करके आ रहे हैं, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह। फिर कास्ट सर्टिफिकेट में केवल आपके जो जनरल वाले बच्चे हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकी सारे बच्चों का लगता है, तो सबका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉर्मल भाषा में हिंदी में कहें तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों लगता है? तो इसका रीजन ये है कि जो आपको सीट अलॉट होता है, आपने देखा होगा ओपन कैटेगरी, जनरल या फिर ओपन मतलब जनरल कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी या फिर कहिए कि ओपन गर्ल कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी या फिर
ओबीसी कैटेगरी, तो ये आपका क्या होता है, जो सीट आपको मिलता है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन के अनुसार मिलता है। तो मान लीजिए कि आप जनरल में आते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया था, आपने कहिए कि फॉर्म में भर दिया था एससी एसटी, ठीक है, तो एससी एसटी वाले बच्चों को छूट मिलती है, तो इसलिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाता है। जो बच्चे जनरल से हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने फॉर्म में जीकअप के फॉर्म में ईडब्ल्यूएस भरा हुआ था, तो इस केस में आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी चीजों को समझ गए कि हाँ, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और 10th 12th का मार्कशीट वगैरह। फिर सब कैटेगरी में इसमें ना के बराबर बच्चे होते हैं। अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप होंगे, विकलांग होंगे, या फिर फ्रीडम फाइटर होंगे, या फिर मिलिट्री पर्सन होंगे, तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके फॉर्म में भरा होगा तो। फिर उसके बाद से जीकअप का एडमिट कार्ड सभी बच्चों के पास होगा, नहीं होगा तो आप जीकअप की वेबसाइट पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जीकअप का रिजल्ट जिसे हम रैंक कार्ड कहते हैं, या फिर स्कोर कार्ड कहते हैं, या फिर रैंक कार्ड कहते हैं, ये भी सभी बच्चों के पास होगा, नहीं होगा तो आप जीकअप की वेबसाइट पे लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन है आपके पास। इतनी चीजों को 6 नंबर तक समझ गए। फिर 7वां नंबर है आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये कैसे मिलेगा बच्चों, तो जैसे ही आप फ्रीज और फ्लॉट के ऑप्शन में जैसे ही आप फ्रीज करते हैं, आपको मालूम है कि फ्रीज वाले बच्चों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, फ्लॉट वाले बच्चों को बस 3250 का पेमेंट करना होता है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना होता है। तो जैसे आप फ्रीज करेंगे, फ्रीज के बाद से उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए, ठीक है, तो उसको वेबसाइट से मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, तो वही यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है। फिर इसके बाद से आपका फीस रिसिप्ट 3250 का जो आप पेमेंट करेंगे, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, उस टाइम भी आप वहां पे साइबर कैफे वाले होते हैं, वहां पे जाकर के करा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। जैसे आप इसको कराएंगे तो वेबसाइट से इसका प्रिंट देखने को मिल जाएगा, उस प्रिंट को आपको डाउनलोड कर लेना है। जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 16,000 के आसपास जमा होता है, तो वो जमा करके उसकी रसीद ले लेंगे। फिर उसके बाद से आपके पास 6 फोटोग्राफ होने चाहिए, वहां पे मांगा जाता है, मांगा तो 2-3 ही जाता है, लेकिन कम से कम आपके पास 6 होना चाहिए, क्योंकि कई जगह 5-6 मांगा जाता है। अब पता चले कि मांग दिया जाए फिर आप दौड़ धूप करने लगेंगे, तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। अब उसके बाद से बारी आती है, इतना समझ गए, यहां तक तो 9 नंबर तक तो जहां तक मुझे उम्मीद है दोबारा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद से बारी आती है आपके एडमिशन की। अब एडमिशन टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक नोटिस मिलेगा वेबसाइट से, एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं, उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पे डेट मेंशन रहेगा कि हाँ फलाना डेट से पहले आपको कॉलेज में जाकर के ऑफलाइन एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे एक एडमिशन लेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां से हो जाएगा तो वहां से भी एक ऑफलाइन लेटर मिलेगा, और एक आपको ऑनलाइन जीकअप की वेबसाइट पे ही आपको लेटर देखने को मिल जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद से जो भी आपका फीस है, जो आपने मान लिया कि 3250 पेमेंट कर दिया है, जो भी आपका 7000 8000 फीस बचा हुआ है, तो ये जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो कॉलेज वाले आपको प्रिंसिपल बताएंगे, टीचर बताएंगे कि हाँ यहाँ से जाकर के साइबर कैफे से जमा करवा दीजिए या फिर ऑफलाइन जमा करवा दीजिए। अधिकतर ये आपका ऑनलाइन ही जमा होता है, ठीक है। ये जब आप कॉलेज जाएंगे तब आपका पता चलेगा, और जब इसको जमा करेंगे तो इसकी रसीद आपकी लगेगी। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके जिला अस्पताल का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे सामुदायिक केंद्र से या फिर कहीं से हॉस्पिटल से बनवा लेते हैं, ये आपके जिला अस्पताल का होना चाहिए, जिसपे आपके सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर का वहां पे सिग्नेचर होता है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं, जो यूपी में आकर के पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर आपका कक्षाओं के बीच में गैप होगा तो आप गैप का सर्टिफिकेट एक एफिडेविट बनवा लेंगे। ये आपका कहां से बनेगा, आपके कचहरी से बनेगा, जहां आपके वकील वगैरह रहते हैं, ठीक है। आपका जो भी कचहरी होगा, अगर आपको नहीं मालूम है, किसी जानकार से पूछेंगे, वो बता देंगे कि हाँ यहाँ पे कचहरी है, वहां चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने 12 किया था 2024 में, ठीक है, तो 24 के बाद से आपका 2 साल का गैप है, 25-26, तो इस हिसाब से आप 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उसी हिसाब से आपका जो भी जितना भी गैप होगा, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 3 साल गैप दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे 1 साल गैप दे देते हैं, तो आपका गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद से टीसी और सीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, 10th या फिर 12th किया होगा, तो वहां से बात करेंगे कि सर मेरा टीसी दीजिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए, तो वो दे देंगे आपको, वो ले लेना है। अब यहाँ पे एक और काउंटर सिग्नेचर दिख रहा होगा, ये बच्चों होता है आपके टीसी पे एक प्रकार का सिग्नेचर होता है। ये किन बच्चों को कराना है, जिन भी बच्चों को अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में कॉलेज मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ के हैं, लेकिन अब आपको कॉलेज मिल गया है गोरखपुर, अब आपको लखनऊ छोड़ करके गोरखपुर जिले में जाना है एडमिशन के लिए, तो इस केस में आपकी टीसी पे काउंटर सिग्नेचर होता है, ठीक है। इस काउंटर सिग्नेचर को कैसे कराना है, जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई की है, कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, वहां पे आप बात करेंगे कि सर हमारी टीसी पे काउंटर सिग्नेचर चाहिए, तो 100-200 रुपए आपसे लेंगे आपकी टीसी पे, वो लेके जिला से जाकर के वो काउंटर सिग्नेचर जो आपके ऑफिसर होते हैं, वहां पे बीएससी ऑफिसर कहते हैं, उनसे उनका सिग्नेचर होता है, तो वहां से वो सिग्नेचर करा के, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज वाले से बात करेंगे, कॉलेज वाले उसका सिग्नेचर करा करके आपको 2-4 दिन में दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके टीसी पे काउंटर सिग्नेचर तभी चाहिए जब आपको अपना जिला छोड़ करके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में आपको कॉलेज मिल गया है, तब आपके टीसी पे काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी अन्य जिले में आपको कॉलेज मिलता है, तब आपके टीसी पे काउंटर सिग्नेचर होता है। फिर उसके बाद से बारी आती है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अर्थात कहिए कि निवास प्रमाण पत्र की। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका निवास के लिए एक प्रमाण पत्र होता है कि हाँ भाई आप यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो आपका जो आय हो गया, जाति हो गया,
जात मैंने ऊपर बताया था आपको, जात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भी लगता है, और ये आपका निवास हो गया, ठीक है? ये तीनों आप कोशिश करेंगे कि नया बनवा लेंगे। क्यों नया बनवा लेंगे? क्योंकि अभी आपकी स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल अप करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं। पता चले कि बीच में एक्सपायर हो जाएगा, फिर समस्या आ जाएगी, नया बनवा लेंगे। अगर आपका 1 साल पुराना भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन जो आय वाला ऑप्शन है, ये इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके गार्डियन के नाम का रहना चाहिए और ये आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इसको तो आप ज़रूर नया बनवा लेंगे। ये रिपीट करके मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। ये आपके गार्डियन के नाम का रहना चाहिए, अर्थात आपके माताजी के नाम का रहना चाहिए या फिर आपके पिताजी के नाम का रहना चाहिए, आपके नाम का नहीं रहना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आप कमाते नहीं हैं, आपकी कोई आय नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है। ये गार्डियन गार्डियन के नाम का रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये 6 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि इन तीनों को आप नया बनवा लेंगे, तब जब आप अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करने जाएँगे, तो उस समय आपके सामने कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? तो इसकी फोटोकॉपी लगती है, और साइबर कैफे से कहेंगे कि सर हमारा डोमिसाइल का, इनकम सर्टिफिकेट का, और कहिए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नेट कॉपी निकलवा दीजिए, नेट कॉपी निकाल दीजिए, तो वो नेट से आपका नेट कॉपी, उसका नेट पे सारे डेटा रहते हैं आपके, तो नेट से एक नेट कॉपी निकल जाता है, ठीक है? तो उसकी फोटोकॉपी और ये आपका फोटोकॉपी अलग से और नेट कॉपी अलग से, ये दोनों आपका लगता है। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो बहुत से कम ही बच्चे होते हैं, अगर आपने किया हुआ है तो ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट लगेगा। अगर ग्रेजुएशन आप नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 के बाद से आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? अगर ग्रेजुएशन आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो 3 साल का आप जाकर के कचहरी से गैप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन दिखाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन दिखा देंगे, आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखा देंगे। फिर उसके बाद से बारी आती है आपके रैगिंग सर्टिफिकेट की, ठीक है? अब इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा साइबर कैफे के पास दौड़-धूप करते हैं, इधर-उधर जाते हैं, तो आप चाहें हमारी टीम से भी ये ऑनलाइन होता है, आपका आधे 1 घंटे में ऑनलाइन होकर के ये बन जाता है, तो आप चाहें तो हमारी टीम से यहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये रैगिंग का सर्टिफिकेट होता क्या है कि जो भी आपके जूनियर हैं, जब भी आपका एडमिशन होगा तो उनसे आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उनको टॉर्चर नहीं करेंगे, इसीलिए आपसे एक शपथ पत्र लिया जाता है कि हाँ, हम यहाँ पे गलत काम नहीं करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, गलत तरीके के काम नहीं करेंगे। तो ये आप चाहें, अब आपको दौड़-धूप करना पड़ेगा, कॉलेज जाएँगे, पता चले कि कोई 200 ले लिया आपसे, कोई 300 ले लिया, यहाँ से बनवाएँगे, ₹100 आपके चार्ज है, और तुरंत आपका ऑनलाइन करने में आधा 1 घंटे लगते हैं। उसके बाद से ये पूरा इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, और किसी साइबर कैफे से कहीं से भी आप ₹5 ₹10 दे करके इसका फोटोकॉपी वगैरह निकलवा सकते हैं। जो रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, आपके नाम का भी बनता है और आपके गार्डियन के नाम का भी बनता है। पूरा काम यहाँ से आपको कर करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो आप इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतने सारे बच्चों डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जो मेन पॉइंट्स है वो भी देखते चलिए कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनली आपके पास होने चाहिए और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल क्यों? जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाते हैं, तो ओरिजिनल से ही आपका मिलान किया जाता है। केवल कुछ बच्चे फोटोकॉपी लेकर के पहुंच जाते हैं, तो इस केस में फिर उनको दोबारा दौड़-धूप करना पड़ता है। फोटोकॉपी कितना पीस करा लेंगे? तो हर एक डॉक्यूमेंट्स का आप 6 पीस करा लेंगे। अब बच्चे कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे कि भाई हम 6-6 पीस फोटोकॉपी क्यों कराएँ, जब हमारा 1 ही 2 पीस लगेगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँगे तो वहाँ पे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएँगे तो वहाँ पे आपके 2-2 सेट लगते हैं। फिर जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करेंगे, वहाँ पे आपके 2-2 सेट लगते हैं। तो 5 सेट तो आपके यहीं पे हो गए, और 1 सेट आप रखे रहेंगे, कभी आपका काम देगा। तो बार-बार आपको दौड़ना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6-6 हर एक सेट का, हर एक चीज़ का फोटोकॉपी करा लेंगे, ताकि आपको दौड़-धूप ना करना पड़े। चाहे वो आपकी फीस की रसीद हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, सबकी फोटोकॉपी आप 6-6 पीस करा लेंगे। चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, 8-8 पीस भी करा सकते हैं। कभी-कभी कुछ समस्या आ जाती है, बार-बार दोबारा आपको देना पड़ता है, लेकिन कम से कम आपको 6-6 पीस करा लेना है, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको आपको जब एडमिशन के लिए जाएँगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे, तो लेकर के जाना है। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, तो एक लिफाफे में रख लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में इनको भी ले जा सकते हैं, अगर माँग दे तो आप दे सकते हैं। बाकी इन सब की ज़रूरत आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पड़ती है। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो बच्चे नेक्स्ट टर्म में जाना चाहते हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग करा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखिए, ऑफिशियली वही सारी चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें लगती हैं। ये जो आपके कॉलेज के बाहर के लिए की लिस्ट चिपकाया रहता है कि हाँ, ये चीज़ें जो बच्चे आ रहे हैं, ये चीज़ें लगने वाली है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, फोटो वगैरह, आधार कार्ड, और आपका कहिए कि एडमिट कार्ड वगैरह, और जो भी आपका ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, एससी/एसटी का सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें, और ओबीसी आय प्रमाण पत्र, देखिए केवल ओबीसी के बच्चों के लिए यहाँ पे पिछली बार माँगा गया था। तो यही सारी चीज़ें, ये ऑफिशियली इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये एडमिशन टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर मोटा-मोटी समझा दिया, और वही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बच्चों यहाँ पे नीचे आपको दिख रही होगी, ऑफिशियली सारी चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है? तो ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।